नींद में मुझे लगता है कि मैंने पूरा एग्जाम दिया, 10 दिन एकदम नहीं सोया। मेंस का एग्जाम दे के आने के बाद इतनी बुरी हालत थी कि मेरा एक पैर पूरा सुन्न हो गया था, मैं लंगड़ा के चलता था और दर्द धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा था। फिर 31 मई को फाइनल रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम नहीं था। मैं इतना डिसअपॉइंटेड था कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना दर्द झेलने के बाद, इतनी बिना सोई हुई रातें गुजारने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ दिनों के बाद इतना डिप्रेशन में जा चुका था कि मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे कि यार इन सारी समस्याओं का अब समाधान होना चाहिए और हम झेल नहीं सकते हैं। यह सफर बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू होता है। वहां न बिजली थी, न सड़क थी और ना ही अगल बगल कोई ढंग का स्कूल था। वहां से सबसे नजदीकी स्कूल 3 किलोमीटर दूर था और वहां हम रोज चलकर स्कूल जाया करते थे। जब बारिश होती थी तो कमर भर पानी में चलकर हम स्कूल जाया करते थे। और हमने वो स्कूल इसलिए चुना था क्योंकि वहां पे अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिलती थी। और हमारा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, मेरी मम्मी गांव में ही रहती थी, वो 5वीं तक पढ़ी थी और पिताजी गांव में खेती भी करते थे और साथ में कंपाउंडर की नौकरी करते थे। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा हादसा बताना चाहूँगा। 7वीं कक्षा तक मुझे डिफेंस फोर्सेज में जाना था, मुझे एनडीए करना था। मैं उसके लिए 7वीं में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरी आंख में चोट लग गई और चोट की वजह से मैं मेडिकली किसी भी डिफेंस फोर्सेज के लिए अनफिट हो गया। लेकिन अब मेरे सामने चुनौती ये थी कि जब ये नहीं करूँगा तो फिर मैं करूँगा क्या, क्योंकि मुझे हमेशा से लोगों से मिलना, बातें करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, सॉल्व करना अच्छा लगता था। अब मैंने चुना कि जब इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ तो मैं क्यों नहीं इसी को कैरियर एस्पेक्ट चूज कर लूँ। तो 7वीं में मैंने सपना देखा कि जब भी मैं करूँगा सिविल सर्विसेज ही करूँगा। मैं रोज ऑफिस जाता था, 10 से 12 घंटे की शिफ्ट करता था, घर आता था, मुंह हाथ धो के पढ़ने बैठ जाता था, क्योंकि मुझे उस समय यह भी सनक लगी हुई थी कि मुझे सिविल सर्विसेज 14 में क्लियर करना है और पहली बार में क्लियर करना है। मुझे नहीं पता था कैसे होगा, बट मुझे करना था। और उस समय मुझे यही लग रहा था कि अगर आप कोई ऐसा सपना देखते हैं जिसको आपको पूरा करना होता है, वो इतनी शिद्दत से देखिए ना कि वो आपके तन मन में रम जाए। कुछ दिनों के बाद इतना डिप्रेशन में जा चुका था कि मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे कि यार इन सारी समस्याओं का अब समाधान होना चाहिए और हम झेल नहीं सकते हैं। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी छोड़ने के कगार पे पहुंच गया था। मुझसे लग रहा था कि भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देता हूं। डेढ़ 2 महीने बाद जब मेरी कंडीशन थोड़ी अच्छी हो गई, फिर मैंने जीरो से शुरू किया। मैंने 6वीं की एनसीईआरटी उठाई, एक एक करके किताबें पढ़ता गया, तैयारी करता गया। खैर मैंने 2015 का अटेम्प्ट दिया। 15 के अटेम्प्ट में फिर से मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन 3 नंबर से नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ठान लिया था कि 16 का अटेम्प्ट मेरा है, मुझे इसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पढ़ाई में जुट गया। पता नहीं नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगस्त में एग्जाम था प्रीलिम्स का। 20 मई को बाहर कूलर रखा हुआ था, उसके वायर पर ट्रिप करके मैं गिर गया। मेरी 2 स्लिप डिस्क हो गई और हालत इतनी बुरी हो गई, दर्द इतना होता था कि मैं चल नहीं पाता था, मैं बैठ नहीं पाता था, मैं ठीक से सो भी नहीं पाता था। मतलब नींद में मुझे लगता है कि मैंने पूरा एग्जाम दिया, 10 दिन एकदम नहीं सोया। मेंस का एग्जाम दे के आने के बाद इतनी बुरी हालत थी कि मेरा एक पैर पूरा सुन्न हो गया था, मैं लंगड़ा के चलता था और दर्द धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा था। उसके बाद मैं 7 अप्रैल को मैंने इंटरव्यू दिया। मेरा मेंस का रिजल्ट आ गया था, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था मेंस में। मैंने इंटरव्यू दिया 7 अप्रैल को। 8 अप्रैल को मैंने मेडिकल दिया और मैं मेडिकली भी क्वालिफाइड हो गया। और मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही आप भी हैं। हमारे और आप में कोई अंतर नहीं है। जब हम सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। सपना देखने के बाद आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए। कैसे वाला एस्पेक्ट आप खुद ढूंढ लेंगे। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, मुश्किल होगी, लेकिन आप कर सकते हैं।